नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजिंग जीके में। अगर आप सीडीएस, एसएससी, यूपीएससी या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इस क्लास में हम जानेंगे कि यूरोपीय शक्तियां भारत क्यों आई, सबसे पहले कौन आया, कब आया, कहां आया और कौन सी कंपनियां भारत में व्यापार करने लगी। साथ ही हम पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस को भी आसान तरीके से समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का आगमन एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। शुरुआत में यूरोपीय शक्तियां भारत में मुख्य रूप से व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। भारत अपने मसालों, रेशम, सूती वस्त्र और अन्य व्यापारिक वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था। यूरोपीय व्यापारी इन वस्तुओं के साथ सीधे व्यापार करना चाहते थे, लेकिन समय के साथ उनकी व्यापारिक गतिविधियां राजनीतिक हस्तक्षेप में बदलने लगी। धीरे धीरे कुछ यूरोपीय शक्तियों ने भारत में अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित करना शुरू कर दिया। इस पूरे टॉपिक में हम 4 प्रमुख यूरोपीय शक्तियों को समझेंगे: पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। इनके आगमन, प्रमुख केंद्र, महत्वपूर्ण व्यक्तियों और महत्वपूर्ण घटनाओं को हम आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि यूरोप। अब सवाल है, यूरोपीय शक्तियां भारत क्यों आईं? 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों ने भारत और पूर्वी देशों तक पहुंचने के लिए नए समुद्री मार्गों की खोज शुरू की। भारत उस समय व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। भारत के मसाले, रेशम, सूती कपड़े और अन्य वस्तुएं यूरोप में बहुत प्रसिद्ध थी। यूरोपीय व्यापारी इन वस्तुओं का सीधे भारत से व्यापार करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने नए समुद्री मार्गों की खोज शुरू की। शुरुआत में उनका मुख्य उद्देश्य था व्यापार, लेकिन धीरे धीरे व्यापारिक कंपनियों ने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया। इस तरह व्यापार से राजनीतिक प्रभाव और फिर राजनीतिक शक्ति की दिशा में उनका विस्तार हुआ। इसलिए इस पूरे टॉपिक को याद रखने का आसान तरीका है: पहले व्यापार, फिर राजनीतिक हस्तक्षेप और अंत में राजनीतिक। अब भारत आने वाली प्रमुख यूरोपीय शक्तियों को देखते हैं। सबसे पहले आए पुर्तगाली, इसके बाद आए डच, फिर आए अंग्रेज और उसके बाद फ्रांसीसी। इन चारों यूरोपीय शक्तियों से प्रतियोगी परीक्षाओं में कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कौन सबसे पहले भारत आया, किस कंपनी की स्थापना कब हुई, किस यूरोपीय शक्ति के प्रमुख केंद्र कहाँ थे, कौन सा महत्वपूर्ण व्यक्ति किस यूरोपीय शक्ति से संबंधित था और कौन सी महत्वपूर्ण घटना किससे जुड़ी थी। अब हम इन चारों शक्तियों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं पुर्तगालियों से। अब हम बात करते हैं पुर्तगालियों की। पुर्तगाली भारत आने वाली प्रमुख यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहले थे। सबसे महत्वपूर्ण वर्ष है 1498। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा। वो कालीकट के तट पर पहुंचा। उस समय कालीकट का शासक जमोरिन था, इसलिए इस पूरे कॉम्बिनेशन को ध्यान से याद रखिए। 1498, वास्को डी गामा, कालीकट और जमोरिन। परीक्षा में इन चारों को आपस में जोड़कर प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए 1498 और वास्को डी गामा को विशेष रूप से याद रखें। अब आगे हम पुर्तगालियों के प्रमुख केंद्र और गोवा के बारे में समझें। अब पुर्तगालियों के प्रमुख केंद्रों को देखते हैं। भारत में पुर्तगालियों के प्रमुख केंद्रों में कालीकट, कोचीन, गोवा, दीव और दमन शामिल थे। इनमें गोवा पुर्तगालियों का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। 1510 ईस्वी में अफोंसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किया। इसलिए अगर परीक्षा में पूछा जाए गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली कौन था,
तो उत्तर होगा अफोसोडी अल्बुकर्क। और अगर पूछा जाए कि गोवा पर पुर्तगालियों ने कब अधिकार किया, तो उत्तर है 1510। तो पुर्तगालियों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को एक साथ याद रखिए। 1498 वास्को डी गामा, कालीकट। और 1510 अल्बुकर्क। अब आते हैं दूसरी प्रमुख यूरोपीय शक्ति पर, डच। डचों ने भारत में व्यापार करने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इसे संक्षेप में वीओसी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। इसलिए डचों से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण तारीख है 1602। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डचों का मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार करना था, विशेष रूप से मसालों और अन्य व्यापारिक वस्तुओं का व्यापार उनके लिए महत्वपूर्ण था। भारत में डचों की व्यापारिक गतिविधियां महत्वपूर्ण रहीं, लेकिन वे अंग्रेजों जैसी बड़ी राजनीतिक शक्ति नहीं बन सके। अब आगे हम डचों के प्रमुख केंद्र और उनके पहले कारखाने के बारे में समझें। अब डचों के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों को देखते हैं। डचों के प्रमुख केंद्रों में शामिल थे मसूलीपट्टनम, पुलिकट, चिंसुरा, सूरत और कोचीन। इनमें से एक महत्वपूर्ण तथ्य है मसूलीपट्टनम। भारत में पहला डच कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। इसलिए परीक्षा के लिए इस तथ्य को जरूर याद रखें। एक बार फिर दो महत्वपूर्ण बातें दोहराते हैं। 1602 डच ईस्ट इंडिया कंपनी और मसूलीपट्टनम, पहला डच कारखाना। अब आगे हम अंग्रेजों के भारत आगमन और उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में समझें। अब आते हैं तीसरी प्रमुख यूरोपीय शक्ति पर, अंग्रेज। अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। इस कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम से शाही चार्टर प्राप्त हुआ था। अब एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम याद रखिए, कैप्टन विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आया था। इसके बाद भारत में अंग्रेजों की व्यापारिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होने लगी। इसलिए अंग्रेजों से जुड़े तीन महत्वपूर्ण पॉइंट्स याद रखिए। 1600 इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एलिजाबेथ प्रथम का शाही चार्टर और विलियम हॉकिंस, जहांगीर का दरबार। अब आगे हम अंग्रेजों के प्रमुख केंद्र और स्वाली के युद्ध के बारे में समझें। अब हम अंग्रेजों के राजनीतिक विस्तार को समझते हैं। शुरुआत में अंग्रेज भारत में मुख्य रूप से व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया। इस राजनीतिक विस्तार को समझने के लिए दो युद्ध बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है प्लासी का युद्ध। अंग्रेजी में इसे बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है। ये युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। प्लासी के युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति को मजबूत किया। इसके बाद आता है बक्सर का युद्ध। अंग्रेजी में इसे बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है। ये युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। बक्सर के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक स्थिति और मजबूत हुई। इसलिए इन दोनों तारीखों को हमेशा साथ याद रखिए। 1757 प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध। अब आगे हम भारत में फ्रांसीसियों के आगमन। अब आते हैं चौथी प्रमुख यूरोपीय शक्ति पर, फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों ने भारत में व्यापार करने के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसियों का भारत में एक प्रमुख केंद्र था, पांडिचेरी। अब एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम याद रखिए, डुप्ले। डुप्ले भारत में फ्रांसीसी राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने से संबंधित प्रमुख व्यक्ति था। इसलिए फ्रांसीसियों से जुड़े तीन महत्वपूर्ण पॉइंट्स याद रखिए। 1664 फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, पांडिचेरी और डुप्ले। अब आगे हम फ्रांसीसियों के प्रमुख केंद्र और कर्नाटक युद्धों। अब हम फ्रांसीसियों के प्रमुख केंद्रों को देखते हैं।
फ्रांसीसियों के प्रमुख केंद्रों में शामिल थे। पांडिचेरी, चंद्रंगर, माहे, कराईकल और यानम। इनमें पांडिचेरी फ्रांसीसियों का एक प्रमुख केंद्र था। अब आते हैं कर्नाटक युद्धों पर। इन्हें अंग्रेजी में कार्नाटिक वॉर्स कहा जाता है। दक्षिण भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच व्यापार और राजनीतिक प्रभुत्व के लिए संघर्ष हुआ। इन्हीं संघर्षों को कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। इन संघर्षों के बाद भारत में अंग्रेजों की स्थिति फ्रांसीसियों की तुलना में अधिक मजबूत हो गई। इसलिए फ्रांसीसियों से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स को एक साथ याद रखिए। पांडिचेरी, डुप्ले और कर्नाटक युद्ध। अब आगे हम चारों यूरोपीय शक्तियों की तुलना करें। अब हम चारों प्रमुख यूरोपीय शक्तियों की तुलना करते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली। भारत में इनका आगमन 1498 से जुड़ा है। वास्को डी गामा इनके सबसे महत्वपूर्ण नामों में से एक है। कालीकट और गोवा इनके महत्वपूर्ण केंद्रों में शामिल थे। दूसरे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। मसूलीपट्टनम और पुलिकट इनके प्रमुख केंद्रों में शामिल थे। तीसरे, अंग्रेज। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता इनके प्रमुख केंद्र बने। आगे चलकर प्लासी और बक्सर के बाद अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति बहुत मजबूत हुई। चौथे, फ्रांसीसी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। पांडिचेरी इनका प्रमुख केंद्र था। डुप्ले फ्रांसीसियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण नाम है और अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष कर्नाटक युद्धों से जुड़ा था। अगर आप इन चारों को तारीख, कंपनी, केंद्र, व्यक्ति और महत्वपूर्ण घटना के आधार पर याद करेंगे तो इस पूरे टॉपिक को रिवाइज करना काफी आसान हो जाएगा। अब आगे हम इस पूरे चैप्टर की इंपॉर्टेंट टाइमलाइन देखेंगे। अब इस पूरे चैप्टर की इंपॉर्टेंट टाइमलाइन को एक बार ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले 1498 वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। इसके बाद 1510 अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किया। फिर 1600 इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसके बाद 1602 डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फिर 1612 स्वाली का युद्ध हुआ। इसके बाद 1664 फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और अंग्रेजों के राजनीतिक विस्तार से जुड़ी दो बहुत महत्वपूर्ण डेट्स हैं। 1757 प्लासी का युद्ध और 1764 बक्सर का युद्ध। अब एक बार पूरा सीक्वेंस दोहराते हैं। 1498 1510 1600 1602 1612 1664 1757 1764। इन डेट्स को अच्छी तरह याद कर लीजिए। ये डेट्स इस टॉपिक के रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आखिरी स्लाइड में पूरे चैप्टर, अब पूरी क्लास का फाइनल रिवीजन करते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली 1498 वास्को डी गामा, कालीकट और 1510 में गोवा। फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600। इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602। फिर स्वाली का युद्ध 1612 और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। इसके बाद अंग्रेजों के राजनीतिक विस्तार से जुड़ी दो बड़ी डेट्स हैं। 1757 प्लासी का युद्ध और 1764 बक्सर का युद्ध। अब इंपॉर्टेंट पर्सन्स को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वास्को डी गामा पुर्तगाली, अल्बुकर्क पुर्तगाली और गोवा, विलियम हॉकिंस अंग्रेज, डुप्ले फ्रांसीसी और प्रमुख सेंटर्स गोवा पुर्तगाली, मसूलीपट्टनम और पुलिकट डच, सूरत अंग्रेज,
पांडिचेरी, फ्रांसीसी। अगर आप डेट्स, पर्सन्स, सेंटर्स और इंपॉर्टेंट इवेंट्स को आपस में जोड़कर पढ़ेंगे तो ये पूरा चैप्टर याद करना काफी आसान हो जाएगा। इस टॉपिक को अपनी प्रेपरेशन में एक बार जरूर रिवाइज करें। अब मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने पढ़ा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। हमने पुर्तगालियों, डचों, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बारे में विस्तार से समझा। साथ ही हमने इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट पर्सन्स, प्रमुख सेंटर्स और महत्वपूर्ण घटनाओं को भी रिवाइज किया। अगर आपको यह क्लास यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप सीडीएस, एसएससी और दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की ऐसी ही आसान और एग्जाम फोकस्ड क्लासेस चाहते हैं तो अमेजिंग जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ लगातार आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अमेजिंग जीके। जय हिंद।